तो ज़बरदस्त मार्केट के अंदर मोमेंटम है। आज आरबीआई की पॉलिसी जैसे एक्सपेक्टेड था कि कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया। मार्केट में भी कुछ खास रिएक्शन नहीं है और आपको हमने सुबह भी बता ही दिया था एनालिसिस करके कि आज मार्केट के अंदर भले ही शेक आए, लेकिन वो शेक आपको मार्केट में रेंज में रखेगा। और वो शेक भी नहीं आ रहा एक्चुअली में, मैं बोलूँगा तो हो सकता है क्लोजिंग तक आ जाए, एक अलग बात है, लेकिन वो आपको मार्केट की एक रेंज में रखेगा। बस बुरी चीज़ आज कुल मिला के मार्केट के अंदर ये हो रही है कि निफ्टी के अंदर आज थोड़ा लीडरशिप क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है अभी और चल के, लेकिन इतना भी बुरा नंबर नहीं है क्योंकि 22,500 के इर्द गिर्द हम अभी भी रोमिंग अराउंड कर रहे हैं। 550-600 का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी अगर आप चेक करेंगे तो आपको वो भी दिख जाएगा, वो भी 48,000 के ऊपर ही है, कल की क्लोजिंग आज की ओपनिंग। और दूसरा वो बकायदा डेज हाई पे चल रहा है बिकॉज ऑफ HDFC। कुछ और बैंक भी आए हैं, कुल मिला के 12 में से 7-8 बैंक ऐसे हैं जो कि इस समय हरे निशान में, तो मेजोरिटी हिस्सा इंक्लूडिंग HDFC वो ऊपर है, इसलिए आपको डेज हाई पे दिख रहा होगा। और आज आप देख रहे होंगे, हमने सुबह भी आपके सामने यही बात की थी कि अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आप आज बैंक निफ्टी में करना, ना कि निफ्टी के अंदर। निफ्टी हो सकता है, अच्छा निफ्टी के लिए मेरे को 2 शेयर ज़रूर चाहिए। पहला रिलायंस तो खैर है ही है, इसके अलावा 2 शेयरों का और सपोर्ट चाहिए। एक है TCS, दूसरा इन्फोसिस। TCS और इन्फोसिस आ जाए तो फिर काम बन जाएगा। आज के मेहमान का हम स्वागत करें उससे पहले हम आपको जरा बता देते हैं कल का रिपोर्ट कार्ड। कल हमारे साथ सोनी पटनायक थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। फिर आज के हमारे मेहमान रत्नेश गोयल वो जुड़ जाएंगे। कल सोनी पटनायक ने आपको HDFC बैंक के बारे में जानकारी दी होगी। 2% का ज़बरदस्त गेन। HPCL बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का ज़बरदस्त गेन। निफ्टी पे रिकमेंडेशन थी 1% का, और एक आपको बुल स्प्रेड भी दिया होगा बैंक निफ्टी पे, आपको वो भी याद होगा। और बुल स्प्रेड से भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। उसके हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे परसेंटेज में, इसलिए हमने लिखा नहीं, लेकिन आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड, HPCL बेचने की रिकमेंडेशन, HDFC बैंक खरीदने की रिकमेंडेशन, इसके जो बेनिफिट्स हैं आप रिपोर्ट कार्ड में देख पा रहे हैं। मैंने बुल स्प्रेड के प्रॉफिट्स डाले नहीं, अगर मैं इन सबको भी डाल दूं जो कोर है, ये 5% बनते हैं। 50% लगाइए 2.5%, उसका भी 50% लगाइए, करीब 1.25% का गेन आपको है। और जो हम हमेशा से कहते आए कि 1.25 से 1.5% का गेन हम डेली बेसिस पर आपके सामने यहाँ पे इस कार्यक्रम में रखने की कोशिश करते हैं। बाजार ऊपर हो नीचे हो, डजेंट मैटर, हमारे एक्सपर्ट्स बहुत इंटेलिजेंटली आपके सामने सारे ट्रेड रखते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम को रिग्रेसली फॉलो कर रहे हैं तो आपका और मेरा दोनों का एक्सपीरियंस ये ही कहता है कि हफ्ते भर में, महीने भर में, 15 दिन में, पर डे में, इनफैक्ट कैलकुलेशन में आप नेट में पॉजिटिव ही चलते होंगे। और उम्मीद करते हैं आज के हमारे मेहमान हमको और अच्छे से गाइड करेंगे। रत्नेश गोयल हैं, उनसे हम जरा करेंगे बातचीत, लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा आपको मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह और एक बार जो विक्स है, ये तीनों चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। फिर रत्नेश जी से आज बातचीत करके कुछ ट्रेड लेंगे। एक बार जरा दिखाइए पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट, फिर एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइएगा, इंडिया विक्स भी दिखाइएगा। फ्यूचर वाली प्लेट से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि पोजीशनिंग कैसी हो रही है। आज बिल्डअप भी नहीं है, प्राइस एक्शन भी नहीं है, तो आज मार्केट गुमसा है। ठीक, निफ्टी आज गुमसा है। एक और चीज़, मार्केट के अंदर कोई बड़ा क्रैक आ जाएगा ऐसा कोई सिग्नल नहीं है, कोई बड़ा मूव आ जाएगा ऐसा भी कोई सिग्नल नहीं है। सामने 550-600 का रेजिस्टेंस है, नीचे आके 400-300 का एक सपोर्ट है, हम बीच में फंसे हुए हैं। निफ्टी बैंक के अंदर अच्छी पोजीशनिंग है, ओपन इंटरेस्ट भी ठीक है, थोड़ा प्राइस एक्शन भी आपको दिख रहा है। वजह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बस इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम हुई है, जो प्रीमियम है ना वो 100 पॉइंट का रह गया। परसों तक ये प्रीमियम 300 पॉइंट का था, यानी कि जो फ्यूचर्स थे वो 300 पॉइंट ऊपर दिखते थे स्पॉट के मुकाबले, अब सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर दिखता है। तो एक्चुअली जिनके पास भी फ्यूचर्स की पोजीशंस है ना, उनको बड़ा गेन नहीं हो रहा, क्योंकि वो वहीं के वहीं हैं। तो वो पहले 300 पॉइंट का गेन उठा पा रहे थे, अब वो वहीं रुके हुए हैं, बल्कि स्पॉट निफ्टी और ऊपर आ गया उनके। ठीक, एडवांस डिक्लाइन पे भी देख रहे हैं, आज कांटे की आपको टक्कर से दिख रही होगी 9782। सुबह तो ये खराब भी था, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। इंडिया विक्स 3% ऊपर आने पर करीब 11:30 आ चुका है। ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके जैसे भी नीचे चला जाएगा ना तो हमारे को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो आपकी क्या वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, तो फिर आप करोगे क्या मार्केट के अंदर जब विक्स ही नहीं होगा तो, है ना। तो बीपी तो होना चाहिए ना, तभी तो फ्लो होगा। Q4 there is going to be slight uptick in inflation. So what is your assessment? You see, the elephant moves at a slow pace. So therefore, the last mile of disinflation is always challenging and sticky. And as I have very clearly stated, we would like, inflation to align with the target on a durable basis. So that is the
That is what we are looking for. Thank you. Thank you, sir. I'll move on to Mr. Mayur Shetty from the Times of India. Governor, in your speech, you specifically mentioned the need to. ठीक, तो कुल मिला के आप आरबीआई गवर्नर की जो अभी प्रेस ब्रीफिंग चल रही है उसके अंदर हमारे रिपोर्टर थे, सवाल पूछ रहे थे और उनका जवाब हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, मैंने मोटा मोटी आंकड़े वगैरह सब कुछ आपको बता दिया, दिखा भी दिया है। अब जरा रत्नेश जी से समझते हैं कि वो कैसे सोचते हैं मार्केट के बारे में। रत्नेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप इस कार्यक्रम में नए हैं तो आपको मैं ज़रा बता देता हूँ, आप इसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर ऑप्शंस है तो ऑप्शंस, हाँ बोलना है हाँ, ना बोलना है ना, आपको होल्ड करवाना है होल्ड करवाइए, जैसा आपको ठीक लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड देना ही है, लेकिन जिसका भी आप स्टॉप लॉस और टारगेट दे देंगे हम उसको ट्रेड मान लेंगे। फिर अब कल आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कि देखिए रत्नेश जी ने बोला था और 24 घंटे के अंदर ये फ़र्क आया। ये है पहला पॉइंट। दूसरा, हम चरणबद्ध तरीके से आपके सामने शेयर भी रखेंगे। 4 तेज़ी वाले शेयर होंगे जिसमें 2 लॉन्ग होंगे और 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स होंगे। आप उनको चेंज भी कर सकते हैं, आप उसको गिरा भी सकते हो, आप उसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन जो बोलोगे टारगेट स्टॉप लॉस के साथ बोलेगा। फिर हम मंदी वाले शेयर्स रखेंगे और उसके बाद लास्ट में आपकी ट्रेडिंग कॉल्स होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन जिस पे भी आप अपना कन्विक्शन हाई करवाओगे और स्टॉप लॉस टारगेट दोगे उसको हम अपनी लिस्ट में जोड़ते जाएंगे। एट द वेरी लास्ट हम उम्मीद करते हैं जो भी आप हमको शेयर बताओगे वो सारे के सारे अच्छे चलेंगे और कल इसका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे। रत्नेश भाई, पहले आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए इस समय? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। बाजार में आप देखिए कि डेफिनेटली कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो कंसोलिडेशन है कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी में फिर जो मॉर्निंग में हमने डिस्कस करा था सेम व्यू रहेगा, थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे रखेंगे, पर ऊपर में यहाँ पे मैं निफ्टी फ्यूचर के लेवल इंडिकेट कर रहा हूँ। जब तक निफ्टी फ्यूचर ऊपर में कहीं भी 22,600 630 के ऊपर नहीं निकलते, जब तक कहीं बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। और नीचे में कहीं 22,400 तोड़ेगी तो ही थोड़ी सी मध्य आएगी, जब तक नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी तो ओवरऑल इसी रेंज में ट्रेड करती रहेगी। और जो स्टांस है बाय ऑन डिप्स का वो रखे। इंट्राडे के लिहाज से बहुत बड़ा मोमेंटम मुझे नहीं दिखता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी निफ्टी को थोड़ा सा टच नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी में जरूर एक थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे। तो एक बार जब बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे वापस से 48,400 के ऊपर निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो तेजी रहेगी 48,600 700 तक आ सकती है। वहां पे थोड़ा सा एक बार पॉजिटिव व्यू बना के काम करा जा सकता है 48,250 के स्टॉप लॉस के साथ में। पर वहां पे कंडीशनल रहेगा कि 48,400 के ऊपर अपन वापस निकलते हैं तब फिर। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में से आपने हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड दे दिया, आप ये कह रहे हैं कि इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाए और एक मोमेंटम वाला सौदा हो सकता है। हमने स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके सामने रख दिए हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। 48,700 का आपका टारगेट है, 48,250 आपका स्टॉप लॉस है और आपको कोशिश करनी है कि 48,400 पार होने पर ये टारगेट बहुत स्पीड से अचीव होंगे। तो या तो 400 के लिए रुक जाओ या तो थोड़ी बहुत पोजीशन लेनी है आप ले लो, आपने ऑलरेडी ले रखी है तो आप उसको ट्रेल कर जाओ। ठीक, ये एक सौदा हमने आपके सामने रख दिया। निफ्टी को भी हम छोड़ रहे हैं, निफ्टी को जब तक हमको फ्यूचर बेसिस पे 550 650 वाले रेंज पार नहीं होंगे तब तक उसके लिए हम थोड़ा रुकेंगे। ठीक जी, तो निफ्टी पे हमने होल्ड कर दिया, नो शॉर्ट नो लॉन्ग नो अवॉइड नो ट्रेड, इसको अवॉइड और होल्ड कर दो। बैंक निफ्टी पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस हमने मोटा मोटी रख दिया अलॉन्ग विद द कंडीशंस। ठीक जी, आगे बढ़े। अब जरा आ जाते हैं स्टॉक्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। सर, डेरिवेटिव में 2 शेयर हमको आज ताज़ा खरीदारी के दिखे, जिसमें एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है 2.5% ऊपर है, इसका ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन हो रहा है, और दूसरा है महानगर गैस। आज आईजीएल भी चल रहा है, दोनों कॉम्बो में चल रहे हैं ये, और 3-3.5% सर ये शेयर भी ऊपर है। जरा दोनों को चेक कर लो आप, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एमजीएल। सर यहाँ पे पहले आईसीआईसीआई जीआई की हम बात करें या चार्ट देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इसको ऊपर के लेवल पे सप्लाई बहुत, हालांकि इसने नीचे में सपोर्ट जरूर लिया 1650 के आसपास में, पर मुझे ऊपर में सप्लाई बहुत दिखते हैं यहाँ पे 1700 से 1720 की रेंज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी होनी थी एक बार की हुई है, तो जो इसमें
किसी ने ले रखा है या किसी ने नई लॉन्ग पोजीशन बनाई है, यहाँ पे पार्शियली थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि ऊपर में सप्लाई है। और जो नीचे में अगर किसने लिया है तो ट्रेल कर ले, स्टॉप लॉस 1665 रुपए का, क्योंकि ओवरऑल अभी ऊपर की रेंज में कहीं ना कहीं फंसता हुआ देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, आईसीआईसीआई सर, और एमजीएल पे क्या करें? फिर में चार्ट देखेंगे तो जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है इसने आज के सत्र में। तो आज की क्लोजिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आज की क्लोजिंग 1450 या 55 रुपए के ऊपर आती है तो इसमें फॉलो अप बाइंग हमको देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पे 1480 से 1500 तक के लिए लेके जाएगी। तो क्लोजिंग का वेट करेंगे, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 1420 रुपए का। 1420 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन इसमें लगी हुई है। कंडीशन हम आपके सामने डाल देते हैं, बल्कि इसको बाय की कैटेगरी में आप डालना। पहले वाला जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है वो होल्ड है। होल्ड का मतलब आपके पास है तो आप इसको रख सकते हैं, बस नए वालों को आना नहीं है उसके अंदर, पुराने वालों को जाना नहीं है उसके अंदर। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमने आपके लिए वो भी रखा है। एमजीएल है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी रखा है, लेकिन इसमें कंडीशन है 1455 के ऊपर हमको चाहिए एमजीएल। 1420-30 का एक स्टॉप लॉस लगेगा, आप नोटिस कर लीजिएगा। सब कुछ एक प्लेट के अंदर हम डाल के आपके सामने रख रहे हैं, और आपका टारगेट स्टॉप लॉस रिगरसली फॉलो कीजिएगा। देखिए, बाजार में जब बॉटम बनता है और जब हाई बन रहे होते हैं ना, तो दोनों जगह एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना चाहिए, ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस समय आप ये देख पा रहे हैं 1480 का आपका टारगेट, 1500 तक का भी टारगेट है। स्पीड से आएगा, जब ये 55 के लेवल को पार करेगा 1420 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, एमजीएल कुल मिला के हमने एक ट्रेड अब तक पकड़ा है। इसके अलावा एक बैंक निफ्टी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई लेके आए हैं। अभी तक की जो चर्चा हुई है वो करीब 7-8 मिनट की हो चुकी है, लेकिन दो ही चीज़ें हमको समझ में आई, पहला बैंक निफ्टी और दूसरा थोड़ा बहुत एमजीएल। इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर सर के सामने रखते हैं। सर, एक तो पीआई इंडस्ट्रीज़ है और दूसरा है सिटी यूनियन बैंक। रत्नेश जी, दोनों को ज़रा चेक कीजिएगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ 1.5% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक 2.5% ऊपर। पीआई इंडस्ट्री जैसा आपने जिक्र करा, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट। पर इसमें भी जिक्र ये करूंगा मैं, क्योंकि ऊपर में सप्लाई, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि निफ्टी ऊपर में सप्लाई ले रही, तो जो निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स है थोड़ा सा ये भी ऊपर में सप्लाई लेंगे डिम्पी जी, तो अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे ऊपर में चढ़ के या इस लेवल पे अभी इसका कोई क्लियर ट्रेड इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं जो सप्लाई आएंगे 3925-30 के आसपास में सप्लाई आ जाएगा। तो मेरे तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन रहेगी कि यहाँ पे जरूर किसी ने नीचे ले आया है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूर पार्शियली मुनाफा बांधे, और 3925-30 के आसपास में है तो वहाँ पूरा मुनाफा बांध ले। और अपने जो स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह दूंगा, जो पार्शियली जो पोजीशन बचेगी उसमें 3866 रुपए का पार्शियली मुनाफा, पार्शियली स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा उसके अंदर। ठीक है सर। सिटी यूनियन बैंक में में हम देखेंगे लास्ट 3-4-5 डेज से कंटिन्यू इसमें थोड़ा सा फॉर्मेशन बन रहा है। तो इसमें थोड़ा सा वेट करें, कहीं ना कहीं अगर ये 155 से 153 रुपए के आसपास में मिलता है तो वहां पे थोड़ा बहुत इसमें जरूर एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ऊपर में टारगेट बहुत बड़े नहीं, पर 163 से 162 रुपए तक के बन सकते हो। जो स्टॉप लॉस बनेगा वहां पे यहाँ पे 150 रुपए का बन सकता है। ठीक है, डन। तो जो भी आप कह रहे हैं वो सब कुछ हम आपके सामने लिखते जा रहे हैं। तो उसमें हमने पीआई इंडस्ट्रीज़ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लिखा, बाकायदा स्टैंपिंग लगाई। इस पे कंडीशन डाल रहे हैं कि 155 के आसपास मिल जाए तो ठीक है, 150 का स्टॉप लॉस रखना, 163 रुपये का तब टारगेट रखना। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हर शेयर में कुछ ना कुछ कंडीशन लग रही है कि इसके ऊपर या इसके नीचे ये करना पड़ रहा है मार्केट के अंदर। और मैं अमूमन गेस्ट के इसलिए साथ हूँ क्योंकि एट द मनी, यानी कि उसी जगह पर खड़े होके, इस समय बहुत सारे शेयर आपको दिख तो रहे होंगे ऊपर या नीचे, लेकिन कई बार उसमें ट्रेड नहीं बनते। बाज़ार में बढ़त आना अलग बात होती है, मंदी आना अलग बात होती है, बट ट्रेड के लिए कंफर्टेबल पोजीशन है कि नहीं है वो एक अलग बात होती है। ठीक, तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है, लेवल से एंट्री, लेवल से बाहर जाना है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के अब तक हमको जो समझ में आया, एक वो सिटी यूनियन बैंक समझ में आया जिसमें स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल गया है, एक महानगर गैस समझ में आया, और एक अब तक बैंक निफ्टी समझ में आया। तो हम अब तक हमने तेज़ी वाले सारे शेयर्स देख लिए, और साथ ही बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको रत्नेश जी ने बता दिया। अब जरा शॉर्ट्स की बारी भी आ रही है, जरा बिकवाली वाले, यानी कि ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। आज जो दोनों शेयर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे ना, दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन क्रूड से है। एक तो डालमिया भारत सीमेंट है, सीमेंट की कंपनी, इनकी कॉस्टिंग बढ़ती है। अगर
क्रूड ऊपर जाएगा तो। दूसरा BPCL है, ये तो डायरेक्ट नेगेटिव लेके आता है, क्योंकि ऑयल क्रूड के जैसे रेट बढ़ेंगे तो इनके ऊपर अनड्यू प्रेशर आता है और इनकी बैलेंस शीट थोड़ी श्रिंक होती है और एक कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हैं। इनको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। चुनावी साल चल रहा, हो सकता है सरकार भी प्रेशर बनाए कि आप रेट मत बढ़ाइएगा। ऊपर से 90 का क्रूड आ गया तो बैलेंस शीट में सब कुछ इनके दिखेगा, BPCL के। ठीक, तो BPCL भी आज नीचे है और डालमिया भारत भी आज नीचे है। एक बार रत्नेश जी चेक कीजिए दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर फिर। पहले बीपीसीएल का चार्ट देखे तो इसमें गैप डाउन ओपन हो गया था, उसके बाद में इसमें वापस से कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वापस अब इसमें अब वापस से जो इसमें शॉर्ट कवरिंग या जो शॉर्ट ट्रेड बनेगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि 587 के नीचे शॉर्ट ट्रेड बनेगा, जो कि इसको वापस से 580 रुपए तक के लेके जाएगा। हाँ, अगर ये 580 के नीचे ट्रेड करता है कि काफी एक मजबूत सपोर्ट है वहां पे, तो काफी मजबूत डिमांड भी है जिसको हम बोल सकते हैं। तो 580 के नीचे ट्रेड करनेगा तब फिर थोड़ी सी इसमें मद्दी और गिरा सकती है, जो 560 से लेके 555 तक लेके जा सकते हो। 587 के नीचे इंट्राडे ट्रेड बनेगा और फिर स्टॉप लॉस बनेगा इसमें 593 का। ठीक है, डन सर। सर 2 शेयर हमारे पास हो रहा है, मैं जल्दी से पता कर लेता हूँ उनमें अगर कोई ट्रेड है तो फिर वो भी बता दीजिएगा। एक है ACC और दूसरा है मारुति। थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग होना शुरू हो गई है। एक और सीमेंट कंपनी है, साथ ही मारुति भी आ गया सर। पहले मारुति पे डिस्कस करेंगे डिम्पी जी। तो मारुति में तो डेफिनेटली कंटिन्यू इसमें हायर हाई फॉर्मेशन है। चार्ट पे काफी किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है ये। तो यहाँ पे मैं जो लेवल देता हूँ, जो बाय ऑन डिप्स के लिए काफी अच्छे लेवल हो, 12,380 से 12,390 के आसपास हो। यहाँ पे आजकल में कहीं पे भी मिल जाए तो इसको बिल्कुल लेना चाहिए। फिर स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 12,300 का। ऊपर में टारगेट इसके वापस से 12,600 तक के बन सकते हैं। तो थोड़ा सा डिप का वेट कर ले, वहां पे जरूर मारुति में एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। ठीक है, मारुति पे तो आप बाइंग ऑन डिप्स कह रहे हैं, बल्कि हमने आपसे अनवाइंडिंग पूछा था, आपने सौदे को पलटा और आपको जो ठीक लगा आपने वो बताया। आपने 12,300 का बकायदा एक स्टॉप लॉस देके सिर्फ 100 पॉइंट का जोखिम है और आपको यहाँ पे अगेंस्ट में 200 पॉइंट मिलेगा, यानी कि रेशियो हो गया 1:2। 380 के आसपास पकड़ लेना तो 80 रुपये ही जाएंगे, यानी कि 20-30 रुपये और नीचे आप पकड़ोगे तो। सर ACC पे अनवाइंडिंग है कि ACC को भी छोड़ दें? एसीसी में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है डिम्पी जी। तो ऐसा बहुत बड़ा इसमें बनता हुआ नहीं दिख रहा मोमेंटम। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा इसमें ये चलता रहेगा कंसोलिडेशन। तो अभी जो रेंज है इसकी, जो नीचे की रेंज है वो है 2540-50 के, और ऊपर की जो रेंज है वो 2620-30 की। तो अभी इस रेंज में ट्रेड करने के बाद में आइदर साइड किधर रहेगा तब फिर ट्रेड बनेगा। जब तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा टच इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, डन। तो ACC को फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं अवॉइड की कैटेगरी लगा के। आपके पास जो सौदे आए उसमें एक तो मारुति आ गया, आपके पास जो सौदा आया उसमें BPCL कंडीशन अप्लाइड आया, आपके पास एक ट्रेड आया होगा सिटी यूनियन बैंक का, आपके पास एक ट्रेड आया होगा महानगर गैस का, और आपके पास एक ट्रेड आया होगा बैंक निफ्टी का। ये कुल मिला के जो हमने पूछना था वो पूछ लिया सर से। जहाँ जहाँ भी ट्रेड बन रहा है वो सब कुछ आपने रख दिया। एक और चीज़, ज़्यादातर स्टॉक्स में कंडीशन लगी हुई है, इसके ऊपर, इसके नीचे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, उसको रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फॉलो नहीं कर सकता तो सौदा छोड़ दीजिएगा। गलत रेट पे गलत एंट्री मत कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एक दिन नहीं भी ट्रेड लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है मार्केट के अंदर। और वैसे भी अब थोड़ा 2 दिन की छुट्टी है तो आप आराम से ट्रेड कीजिएगा, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिएगा, और जो स्टॉक्स हमने आपके सामने स्टॉप लॉस टारगेट रखा है उसको रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। अब लास्ट में चलते चलते रत्नेश जी, आपके ट्रेड अगर हैं तो वो भी बता दीजिए। डिम्पी जी 2 ट्रेड है मेरे तरफ से भी। उसमें थोड़ा सा यही रहेगा कि एक दोनों बाय है, पर थोड़ा सा लेवल का ध्यान रखना। सबसे पहले इंडस टावर है। तो इंडस टावर मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद वापिस इसमें ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं 317-317.50 के ऊपर निकलता है इंडस टावर, तो वहाँ पे बाय रहेगा। 312 का स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा 328 का। दूसरा जो रहेगा वो M&M फाइनेंस का रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के RBI की पॉलिसी के बाद इसमें अच्छा हमको नीचे में वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला। 301 रुपए के ऊपर ट्रेड बनेगा, 296 रुपए का स्टॉप लॉस और 310 रुपए का टारगेट।
ठीक है, M&M फाइनेंशियल आपकी एक लिस्ट में है, आप बता रहे हैं इंडस टावर आपकी लिस्ट में है, टारगेट 328 रुपये का, M&M का टारगेट है 310 रुपये का, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इसमें भी M&M फाइनेंस में भी कंडीशन लगी हुई है 301 के ऊपर, अभी चल रहा है 297, तो इसलिए एक बार आ जाए तभी आप प्ले करना, अदरवाइज़ नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हो आप। 296 का इसमें स्टॉप लॉस लगेगा, तब 4 रुपये जाएंगे और करीब 8 से 9 रुपये आपके पास आ सकते हैं। ठीक जी, तो ये आपके सामने हमने सारे ट्रेड रख दिए। रत्नेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बताने के लिए सभी ट्रेड और हमको गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।